हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 7 क्लास 6। ठीक है जी। अभी हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 7 है आपका फ्रैक्शंस। पहले आपने इंटीजर्स किया था, अभी हम चैप्टर 7 फ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज ऑल बेस्ड अपॉन एंड कोरिलेटेड विद इंटीजर्स। इंटीजर्स के साथ आपका कोरिलेट करता है। ठीक है जी। फ्रैक्शन सबसे पहले हम देखते हैं। फ्रैक्शन हम कहते किसको है? फ्रैक्शन क्या होता है? हमारे पास एक डिवाइड का पार्ट होता है। ठीक है जी, डिवाइड ही होता है। जैसे अगर हम टू टर्म्स को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे शो किया हुआ है 4/4। 4/4 जो बाय की फॉर्म में होता है वो हमारे पास फ्रैक्शन में होता है, लेकिन इसको हम डिवाइड भी करते हैं तब भी सेम है, बस इनकी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट है। फ्रैक्शन में हम इसको बाय की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, डिवाइड में हम इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है जी। फ्रैक्शन का मतलब होता है 4/4। ये जो हो गया, ऊपर वाली टर्म को हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाली टर्म को बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। ये होता है हमारे पास फ्रैक्शन। ठीक, यहाँ पे फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन वन होल को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैच करके हमारे पास जो टर्म आती है वो हमारे पास फ्रैक्शन होती है। ऊपर वाली टर्म होती है उसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है जी। देखो, अब अगर मैं इसके इक्वेट करके एक टर्म लिख रही हूँ, जैसे कि 4/7। 4/7 अगर आपसे पूछा जाए विच नंबर इज द न्यूमिनेटर? 4/7। अगर मैं आपसे पूछूं 4/7 में से न्यूमिनेटर कौन सा है, तो 4 क्या है आपका न्यूमिनेटर और 7 क्या है आपका डिनोमिनेटर। ठीक है जी। फ्रैक्शन मतलब होल पार्ट। देखो, ये क्या है? एक सर्कल है, कंप्लीट है, वन होल हो गया। अब सर्कल के अगर हम पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी, सर्कल के अगर हम पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं, सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये इसकी फ्रैक्शन हो जाती है। देखो ये रहा, सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करता। फ्रैक्शन की टर्म को हम लिखते कैसे हो? टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस ऑफ द सर्कल, वो आ जाता है डिनोमिनेटर में। मतलब कि टोटल कितने पोर्शन किए हमने उस फिगर के, पर्टिकुलर फिगर के, और जिसकी हमने फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। सपोज हमने ये डॉट वाले पार्ट्स की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। कितने पार्ट्स में डॉट है? 2 पार्ट्स में डॉट है ना, तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 2/4। क्लियर है रजित? जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज 7.1 की बात करते हैं, हमारी एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पार्ट। कि हमने उनकी फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जो रिप्रेजेंट करती है हमारे शेडेड पार्ट को। ठीक है जी। न्यूमिनेटर्स में 2 टर्म्स आपकी इंक्लूड होंगी। फर्स्ट हमें न्यूमिनेटर चाहिए, सेकंड हमें डिनोमिनेटर चाहिए। ये जो लाइन लगी हुई है इसको हम बोलते हैं बाय। बाय भी बोल देते हैं, अपॉन भी बोल देते हैं। जैसे न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर हम लिखना चाहते हैं तो 2/, ये लाइन हो जाती है बाय 2/4। ठीक है जी। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 2/4, अपॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। फ्रैक्शन को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स फ्रैक्शन को ऐसे भी लिखते हैं, 2 बीच में एक लाइन लगा दी, यहाँ पे एक 4, दिस इज ऑल्सो 2/4। मतलब किसी भी चीज का 2/4 पार्ट। ठीक है। इसीलिए फ्रैक्शन को हम वन मतलब होल से कंप्लीट करते हैं, कि एक कोई भी कंप्लीट टर्म, उसका हमारे पास जो फ्रैक्शन में नंबर आ जाता है उतना उसका पार्ट होता है। जैसे कि अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग इन द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन में हमें जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट की जाती है, सबसे पहले देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका डिनोमिनेटर हमने सबसे पहले बनाना है। अगर हम एक फॉर्मूला यहाँ पे चाहते हैं, तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमारे पास आएगा, शेडेड पोर्शन का अगर हमने फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा
नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है जी, नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोर्शन या पार्ट्स। ये हो जाती है हमारे पास फ्रैक्शन, नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोर्शन, ठीक है जी, किसके इक्वल आएगी हमारे पास, ये फ्रैक्शन के इक्वल आएगी। इसके इक्वल आ जाएगी फ्रैक्शन की। अब यही फॉर्मूला है जो हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब इसमें देखिए पहले शेडेड पोर्शंस कितने हैं, शेडेड पोर्शन की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ शेडेड पोर्शंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर। शेडेड कितने हमारे पास 2 बाय टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस कितने हैं, 1 2 3 4, उस पर्टिकुलर फिगर के टोटल नंबर ऑफ पोर्शन है हमारे पास 4, तो आंसर आ गया आपका 2/4, ठीक है जी। सेकंड का देखो, नंबर ऑफ शेडेड पोर्शंस काउंट करो, 3 2 5 5 3 8, 8 अपॉन टोटल कितने पार्ट्स आ जाएंगे 9, ठीक है जी। सेकंड का आंसर आ गया 8/9। थर्ड का देखो, नंबर ऑफ शेडेड पोर्शंस 1 2 3 4, नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन हमारे पास कितने हैं 4 अपॉन नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सेकंड की हमारे पास कितनी आ गई 4/8। इन फोर्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन दैट वी हैव 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस, आप काउंट करो उसमें कितने हैं 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4, ठीक है जी। तो हमारे पास कितना आ गया 1/4। In the same next question, count down the total number of parts 1 2 3 4 5 6 7, 7 को हम एज अ डिनोमिनेटर लेंगे और शेडेड कितने 1 2 3, तो हमारे पास क्या आ गया 3/7, 3/7, ठीक है जी। अब इसमें भूलना नहीं है, जो ऊपर वाली टर्म है वो न्यूमिनेटर होती है, जो नीचे वाली टर्म है वो हमारे पास क्या होती है डिनोमिनेटर होती है। तो इसमें न्यूमिनेटर कितना हो गया हमारे पास 3, डिनोमिनेटर कितना हो गया 7। सेम इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट डाउन द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 6 9 12, टोटल कितने हमारे पास 12, तो 12 हमारे पास क्या हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर में देखिए शेडेड हमारे पास कितने आ रहे हैं 3 to 5 5 to 7 7 to 9, ठीक है जी, 9/12। अभी नेक्स्ट में देखो सारे पार्ट्स हमारे पास शेडेड ही नजर आ रहे हैं, पेंसिल्स बनी हुई है, तो टोटल नंबर ऑफ शेडेड पोर्शंस कितने हैं 2 4 6 8 10, और टोटल भी हमारे पास कितने हैं 10, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई 10/10। सेम इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल शेडेड पोर्शंस काउंट करो 1 2 3 4, 4 टेक एज अ न्यूमिनेटर अपॉन शेडेड की शेडेड 4 है, टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या आ गया हमारे पास 4/9, ठीक है राजी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसे ही होएगा, आप कर सकते हो। ये भी हो जाएगा आपका।
सेम ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा 9th और 10th। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा जा रहा है? इन सेकंड क्वेश्चन, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। ऑपोजिट आ गया बेटा। पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था हम आंसर फाइंड आउट करते थे, अब जो आंसर है उसको उन्होंने क्वेश्चन बना दिया, और जो पहले हमारा क्वेश्चन था उसको हमने आंसर बनाना है। देखो ऑपोजिट चल रहा है। पहले हमने क्या किया था? फ्रैक्शन फाइंड आउट की थी थ्रू आउट द शेडेड पार्ट, कि जो जितने शेडेड पार्ट होते थे उसको हम एज अ न्यूमिनेटर लिखते थे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को हम एज अ डिनोमिनेटर लिखते थे। बट अब ऑपोजिट है। देखो, कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन 1/6, मतलब इसमें कितना पार्ट हमने कलर करना है? जो न्यूमिनेटर में गिवन है, न्यूमिनेटर में कितना गिवन है? 1। 1 पार्ट को हमने क्या करना है? कलर करना है। कर दीजिए कलर, कोई भी कलर हम यहाँ से पिक करते हैं। आई चूज रेड कलर, आई यूज देखिए, तो एक पार्ट मैंने कलर करना है, आप कोई सा भी एक पार्ट कलर, डजेंट मैटर कि आप कौन सा पार्ट कलर कर रहे हैं। देखो मैंने एक पार्ट को रेड कलर कर दिया, मेरी फ्रैक्शन बन गई शेडेड पार्ट की। शेडेड पार्ट मेरे पास 1 है। 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मेरे पास कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी। नेक्स्ट में 1/4 है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे जो न्यूमिनेटर में गिवन है, बस आपने वही पार्ट को कलर करना, उतने पार्ट्स को कलर करना है। इसमें भी 1 था तो मैंने 1 पार्ट को कलर कर दिया। नेक्स्ट देखिए 1/3, 1 है मेरे पास, तो मैं 1 पार्ट को कलर कर। ठीक है जी, ये प्रॉपरली कलर करना है। मैं आपको रफली करके दिखा रही हूँ। ये रहा 1/3 पार्ट। नेक्स्ट आ जाइए 3/4, मतलब न्यूमिनेटर में 3 है, तो इसके कितने पार्ट्स कलर होने चाहिए? 3 पार्ट्स कलर्ड होने चाहिए, तो मैं 3 पार्ट्स को कलर कर रही हूँ। ठीक है, 3 पार्ट्स। कौन सा? कोई भी, एनी 3 पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट हो गया, प्रॉपरली कलर कर सकते हो आप। ये था, ये उसकी मैंने फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर दी बाय शेडेड। अगर आप वैसे भी फ्रैक्शन लिखते, शेडेड पोर्शन की क्या लिखते? जितने कलर नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। शेडेड पार्ट्स मेरे पास कितने हैं? 3, 1 2 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स मेरे पास कितने आ रहे हैं? 4। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में 4/9, मतलब मैंने 4 पार्ट्स को कलर करना है। एनी 4 पार्ट्स आई पिक एंड डू कलरिंग। 1, कोई भी पार्ट्स ले सकते हो, कंपल्सरी नहीं है कि जो मैंने पार्ट्स लिए हैं आपने वही पार्ट्स लेने हैं। ठीक है जी। दिस इज द थर्ड पार्ट एंड दिस इज द फोर्थ। ठीक है बच्चे, ये हो गया मेरा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में क्या है आपके पास। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। हमने बताना है कि ऊपर वाले में से किसी में एरर है या नहीं है। देखो बच्चे, हमने की थी फ्रैक्शन होती है किसी भी फिगर के पार्ट्स को हम कंप्लीटली अगर 2 पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, 2 या मोर देन 2 पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन वो पार्ट्स क्या होने चाहिए? टोटली हर तरफ से बाउंडेड होने चाहिए, किसी भी तरफ से ओपन नहीं होनी चाहिए।
जैसे कि अब आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ट्रायंगल है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रही है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फ्रैक्शन आ गई टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स अपॉन 2 शेडेड पार्ट 1, मतलब टोटल ट्रायंगल में 3 साइड से बाउंडेड है। बट इन द नेक्स्ट व्हाट दे विल डू, देखो यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज आ रही है, बाउंडेड नहीं है ना फिगर, तो ये रॉन्ग है, मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट में देखो दिस इज 3/4, 1 2 3 इन टोटल, ये करेक्ट है। ठीक है जी, इसका क्या आ जाएगा, दिस इज 3/4। इसमें से जो रॉन्ग वाली ऑप्शन है हमारी कौन सी है, ये वाली, थर्ड, हमारे पास थर्ड का सेकंड रॉन्ग है, बाकी दोनों की फ्रैक्शन क्या है, करेक्ट है। ये भी ओके है, ये भी ओके, मतलब क्या है, फिगर बाउंडेड होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, किसी भी तरफ से ओपन नहीं होनी चाहिए हमारे। क्लियर। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट फ्रैक्शन इज अ डे इज 8 आवर। ठीक है जी, सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चन हम। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 7.1। ठीक है जी, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। What fraction of a day is 8 hours? एक दिन की फ्रैक्शन 8 आवर्स से हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, कहते एक दिन की 8 आवर्स के साथ क्या फ्रैक्शन होगी। पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। एक दिन में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो फ्रैक्शन फाइंड करनी है विद 8। फ्रैक्शन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आवर्स। मतलब कि जितने आवर्स की फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है वो, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स क्या आ जाएगा। नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास 8 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमारे पास कितने होते हैं, 24। जब आप इसको कट करोगे 1 3, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1/3। ठीक है जी, एक दिन की 8 आवर्स के साथ कितनी फ्रैक्शन आ गई, 1 आवर, मतलब 8 आवर्स में एक दिन का 1/3 पार्ट बन जाता है। ठीक है, 8 आवर्स की 3 लैप्स आएंगी, हमारे पास 24 आवर्स कंप्लीट होने में एक दिन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, but fraction of an hour is 40 minutes। मतलब what fraction of an hour is 40 minutes। हमने किसकी फ्रैक्शन फाइंड करनी है, 40 मिनट्स की। एक घंटे में 40 मिनट्स की हमारे पास कितनी फ्रैक्शन आ रही है। ठीक है जी, एक घंटे में 40 मिनट्स के साथ हमारी कितनी फ्रैक्शन आ रही है। बट स्टेटमेंट को रीड करो और समझो। बट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट। बट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट्स। ठीक है जी, एक घंटे की 40 मिनट्स के साथ करनी है। पहले लिखेंगे हम मिनट्स इन 1 आवर, क्योंकि आवर्स को हम मिनट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, आवर्स को पहले मिनट्स में चेंज करेंगे। मिनट्स इन 1 आवर, कितने मिनट्स होते हैं हमारे पास, 6 मिनट्स।
तो फ्रैक्शन हमारे पास कितनी आ जाएगी 40/60। ठीक है जी। नंबर ऑफ मिनट्स दैट वी वांट टू डू फ्रैक्शन एंड वी हैव टू फाइंड फ्रैक्शन एंड टोटल नंबर ऑफ मिनट्स। जीरो के साथ जीरो कट, हमारे पास रिमेनिंग क्या आ गया 4/6। 4/6 को आप कट करोगे क्या आ जाएगा 2/3। मतलब 1 घंटे के जो 40 मिनट्स है वो उसका कितना पार्ट्स बन रहा है 2/3 पार्ट बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना, इजी है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या बता रहा है कंचन डाइज ड्रेसेस। ठीक है, डाई करना मतलब ड्रेसेस डाई कर रही है वो। शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस। उसको टोटल कितनी ड्रेसेस डाई करनी है 30 ड्रेसेस डाई करनी है। शी हैज सो फॉर फिनिश्ड 20 ड्रेसेस। मतलब उसने 20 ड्रेसेस फिनिश कर ली। What fraction of dresses has she finished? ने हमने बताने कि कितने टोटल ड्रेसेस की कितनी फ्रैक्शन उसने फिनिश की है। ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। कंचना डाई ड्रेसेस। टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितनी उसने डाई करी टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस इज इक्वल टू 30। शी हैड फिनिश्ड जितनी उसने फिनिश्ड कर दी इज इक्वल टू 20। फ्रैक्शन ऑफ फिनिश्ड ड्रेसेस is equal to dresses done by her जितनी उसने कर ली अपॉन टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस। ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस हमारे पास जितनी भी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास कितनी उसने फिनिश कर ली ड्रेसेस 20 उसने फिनिश कर ली। टोटल कितनी है 30। जीरो के साथ जीरो कैंसिल मतलब 2/3। इसका क्या मतलब है कि उसको जितना काम मिला था 30 में से उसने 30 का 2/3 पार्ट फिनिश कर दिया। ठीक है जी 2/3 पार्ट उसने फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहे हैं हमें क्वेश्चन नंबर 8 में write the natural numbers from 2 to 12 what fraction of them are prime numbers। write the natural numbers from 2 to 12। हमने 2 to 12 में से नेचुरल नंबर लेने हैं। what fraction of them are prime numbers। कितने नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 टू 12। ठीक है जी। नेचुरल नंबर्स लिखने हैं हमने। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 टू 12। 2 से 12 तक हमने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। ऑल नंबर आर द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 12 या 2 और 12 से। तो नेचुरल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, ये हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स है। तो फ्रैक्शन हमने किसकी फाइंड आउट करनी है? फ्रैक्शन हमने फाइंड आउट करनी है टू प्राइम नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब इनमें से देखिए हमारे पास प्राइम नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कॉमन टू ही कॉमन फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ। टू ऐसे नंबर्स जिनमें हमारे पास टू ही कॉमन फैक्टर आएंगे, वन और इटसेल्फ। लाइक 2 is a prime number, 3 is also a prime number, 5 is also a prime number, 7 and 11. These are the prime numbers. कितने prime numbers आ रहे हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5. 2 to 12 के बिटवीन हमारे पास कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं? 5. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास? 5 अपॉन कितने नेचुरल नंबर्स हैं टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है जी। तो हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 5 अपॉन 11। क्या फ्रैक्शन आ गई हमारे पास? 5 अपॉन 11। फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी सी प्राइम नंबर टू नेचुरल नंबर्स। जितने प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7 और 11, दीज आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे पास 5 है अपॉन 2 और 12 तक काउंट करो कितने हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 हमारे पास नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई? 5 अपॉन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या पूछा जा रहा है? राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113 बट करेक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। मतलब हमने 102 से लेके 113 तक सारे नेचुरल नंबर्स लिखे हैं और फिर फ्रैक्शन किसकी फाइंड करनी है? उनके बीच जितने प्राइम नंबर्स आते हैं उनकी फ्रैक्शन। ठीक है जी, देखो कैसे करना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स लेने हैं हमने। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम बिटवीन फ्रॉम 102 टू 113। ठीक है जी, लिखिए 102 all numbers are the natural numbers। 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 130। तो फ्रैक्शन किसकी फाइंड आउट करनी है? प्राइम नंबर टू नेचुरल नंबर्स। अब इनमें से प्राइम नंबर्स देखो कौन से हैं जिनके सिर्फ टू ही कॉमन फैक्टर्स आते हैं, वन एंड इटसेल्फ। 103 आपका प्राइम नंबर है, 107, 109, 130। ठीक है जी, 103, 107, 109, 113। कितने आ गए हमारे पास प्राइम नंबर्स? 103 लिख लो, 107, 109, 113। टोटल कितने आ रहे हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4। तो टोटल प्राइम नंबर्स हमारे पास कितने? टोटल नंबर्स
टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी हमारे पास? 4/12 जब आप कट करोगे तो कितनी आ जाएगी? 1/3। ठीक है जी, फ्रैक्शन हमारे पास कितनी आ गई? 1/3। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, what fraction of these circles have x in them? बताना है कि जिनमें x है हमारे पास कितने है। देखो कितने नंबर्स में हमारे पास x है? 1 2 3 4। ठीक है जी, x की फाइंड करनी है। 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे पास कितने? 1 2 3 4 5 6 4/8। जब आप इसको कट करोगे आंसर में आ जाएगा आपका 1/। इसी टाइप से बेटा आप 11 क्वेश्चन खुद ट्राई करके देखना। 2 क्वेश्चन आपके खुद ट्राई करने वाले, 6 और 11। ये वाली एक्सरसाइज बेटा हमारी कंप्लीट होती है 7.1